हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिमन्यु कुमार आप सभी का नॉलेज बैंक रेजिडेंस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो है कि वीडियो है करंट अफेयर पर आधारित है। तो डीआरडीओ ने जो है कि सफलतापूर्वक जो है कि लक्ष्य यान का जो है कि परीक्षण किया है। ये आज का करंट अफेयर का मूल जो है कि टॉपिक है। तो हम बात करते हैं डीआरडीओ ने जो है कि डीआरडीओ ने लक्ष्य का जो है कि क्या किया है। डीआरडीओ ने जो है कि अभ्यास लक्ष्य का जो है कि सफलता लक्ष्य यान जो है कि सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये जो है कि इस यान की अगर हम बात करें, खासियत की बात करें, तो इस यान का इस्तेमाल जो है कि अनेक मिसाइल प्रणालियों का जो है कि मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है, ठीक है ना। और इसके अलावा इसका जो परीक्षण केंद्र था, परीक्षण केंद्र जो है कि स्थान कौन सा था, चांदीपुर जो है कि एकीकृत परीक्षण केंद्र से जिसको आईटीआर कहते हैं, एकीकृत इंटीग्रेटेड जो है कि ट्रायल सेंटर मतलब कि रेंज कहते हैं, वहाँ से किया गया है। इसका अभ्यास जो है कि हाई स्पीड, इसका अगर मतलब इसका कहें तो हाई स्पीड एक्सपेंडेंडल एरिया टारगेट हिट, इसका नाम जो है कि फुल नाम है इसका। अगर बात करें इस्तेमाल की, तो इसका इस्तेमाल जो है कि इस यान का इस्तेमाल अनेक प्रकार के जो है कि अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए लक्ष्य के तौर पर किया जाता है। यानी कि कोई भी मिसाइल बनाया गया है तो उसका लक्ष्य यानी कि कौन सा मिसाइल, उसका टारगेट यानी कि सही है कि नहीं है, वो मिसाइल अपना परफेक्ट काम कर रहा है कि नहीं, उसके लिए इसका उपयोग किया जो है कि जाएगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी खासियत की तरफ। अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इसकी विशेषताओं में क्या है, इसका निर्माण जो है किया गया है, ये स्वदेशी तकनीक से बना है। इसका निर्माण किया है डीआरडीओ बेंगलुरु ने, इसका डिजाइन भी बेंगलुरु ने किया है और विकास भी बेंगलुरु ने किया है। बात करें संचालन की, तो संचालन जिसमें जिसका गैस टरबाइन का इस्तेमाल होगा और ये हल्का और जो है कि भरोसेमंद है, इसकी खासियत है। इसके अलावा जो है कि यह विशेष प्रकार का क्या है, ड्रोन है, ठीक है, जो यूवी पे यह ड्रोन जो है कि यूएवी तकनीक पर काम करता है और मिसाइल प्रणालियों को जो है कि विकल्प विकल्प लक्ष्य हेतु जो है कि इसका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, तो इसकी अन्य क्या खास विशेषताएं हैं उस पर विचार करें। तो अन्य खास विशेषताओं में इसका है अभ्यास को जो है कि अपने, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो अभ्यास को जो है कि जमीन आधारित जो है कि नियंत्रण के से जो है कि इसको क्या किया गया है, सब सोनिक गति से जो है कि पूर्व में निर्धारित है जो है कि उड़ान पथ में जो है कि इसको क्या किया गया था, उड़ाया गया था और उसके ऊपर जो है कि मिसाइल का जो है कि अटैकिंग किया जाएगा और उस मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। अन्य विशेषताओं में देखें तो इसका जो है कि क्या खासियत है, तो ये जो है एंडो वायुमंडलीय है, सतह से हवा में मार कर सकती है। और बात करें तो हवा से जो है कि ये हवा से जो है कि हवा में मार करने की क्षमता रखती है। और इसकी एक और खासियत क्या है, ये सब सोनिक जो है कि सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इसकी खासियत है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ। तो अमेरिका की जो है कि एक एजेंसी है, इसमें क्या है टॉपिक है, कि भारत समेत कुछ देश बना रहे हैं हाइपरसोनिक जो है कि मिसाइल।
ये किसका कहना है? अभी अमेरिकी इस चर्चा में क्यों है सब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट इसलिए चर्चा में है क्योंकि चीन ने जो है कि एक परमाणु जो है कि लक्ष्य परमाणु जो है कि हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था। भले ये लक्ष्य से चूक गया था, लेकिन उसने उड़ान भरने से पूर्व जो है कि क्या किया था? पृथ्वी का चक्कर लगाया था। और इस लक्ष्य में जो है कि अमेरिका को पता चला, तो अमेरिका जो क्या कहता है इस विषय पे, अमेरिका क्या क्या कहना है कि अमेरिका जो है कि भारत समेत कुछ देश बना रहे हैं हाइपरसोनिक जो है कि मिसाइल। ये कहा है अमेरिका के जो संसद का जो है कि एक अमेरिकी संसद का जो है कि एक स्वतंत्र जो है कि एक मतलब कमेटी है जिसका नाम है क्या? स्वतंत्र कांग्रेस जो है कि इसका नाम है स्वतंत्र कांग्रेस रिसर्च सर्विस CRS जो है कि संसद भवन में एक रिपोर्ट पेश किया, उसमें उसने ये बात कही है। और क्या कहा गया इस रिपोर्ट में? तो चीन ने जो है कि परमाणु जो सफल परीक्षण किया था उसके विषय पे है। तो अभी इस विषय पर जो है कि चाइना को जो है अमेरिका को जो है कि बहुत वो हो रहा है कि जो है कि और कोई देश कैसे निकल रहा है आगे। ठीक है, तो हम इस बात को देखते हैं। तो ऐसा करने वाला कौन कौन से देश हैं? तो अमेरिका, रूस, ठीक है, और चीन इस तकनीक को हासिल कर लिए हैं। ठीक है ना? तो इनका जो तकनीक की खासियत है, ये जो है कि सबसे आधुनिक जो है कि हाइपरसोनिक है। ठीक है, सबसे आधुनिक जो है कि हाइपरसोनिक जो है कि इनका तकनीक है, इस कार्यक्रम हथियार है। ठीक है ना? हथियार कार्यक्रम है इनका, हाइपरसोनिक तकनीक का जो है कि सबसे आधुनिक हथियार कार्यक्रम है। इसके अलावा और कौन कौन से देश इस कार्य को कर रहे हैं? तो अमेरिकी कैबिनेट में उसने जो है संसद भवन में कहा कि कांग्रेसनल जो है कि CSR ने कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान जो है कि हाइपरसोनिक हथियार प्रौद्योगिकी विकसित कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इस बात का जो है कि चर्चा है। हम बढ़ते आगे खबर की तरफ है। तो नए शेयर निवेशक जोड़ने में जो उत्तर प्रदेश क्या है, फराटा लगाया है। यानी उत्तर प्रदेश सबसे जो है कि काफ़ी तेज़ी से आगे निकला है। ये दिल्ली और जो है कि कई स्टेटों को छोड़कर, दिल्ली, कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु इस सबको छोड़ करके जो है कि बहुत आगे निकल गया है। और ये तीसरे नंबर पर जो है कि भी आ गया है। तो हम बात करते हैं इसको, अगर हम देखें तो पहले नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे गुजरात है, तीसरे नंबर पे जो है यूपी है, चौथे पे कर्नाटक है, पांचवें पे तमिलनाडु है, छठे पे जो है बंगाल है, सातवें पर राजस्थान, आठवें पे जो है दिल्ली, और नौवें पर आंध्र प्रदेश, 10वें पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र जो है 1,75,00,000 जो है कि महाराष्ट्र कितना जोड़ा है नए निवेशक है। नए ग्राहकों की संख्या, 1 माह में जुड़े निवेशक की संख्या, 3 माह में जुड़े निवेशक की संख्या और 1 साल में जुड़े निवेशक की संख्या। तो हम नए ग्राहकों की बात करते हैं तो जो महाराष्ट्र कितना जोड़ा है, 1,75,87,611 निवेशकों को जोड़ा है। ये ज़्यादातर जो है कि छोटे निवेशक हैं। अब हम बात करते हैं गुजरात की। बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात जो है कि 96,87,785 जो है कि नए निवेशक जोड़ने में सफल हुआ है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश जो है कि 66,50,184 नए निवेशक जोड़ने में सफल हुआ है। उसके बाद चौथे नंबर पर कर्नाटक आता है जो 49,67,160 जो है कि नए जो है कि निवेशक जोड़ने में सफल हुआ है। इस तरीके से जो है कि उसके बाद तमिलनाडु का नंबर आता है जो 47,000 जो है कि 47,66,753 जो है कि नए निवेशक जोड़ने में सफल हुआ है। तो इससे यूपी जो है कि तीसरे स्थान पे आ गया है। ठीक है, महाराष्ट्र पहले नंबर पे, गुजरात जो है कि
महाराष्ट्र पहले पे, गुजरात दूसरे पे, यूपी तीसरे पे, कर्नाटक चौथे पे, तमिलनाडु पाँचवा, बंगाल छठा, ठीक है ना, राजस्थान सातवां, दिल्ली आठवां, आंध्र प्रदेश नौवां और मध्य प्रदेश 10वें स्थान पे है। अब हम बढ़ते हैं अंतिम खबर की तरफ। तो जाने माने साहित्यकार जो है कि भरत यायावर नहीं रहे, इनका मृत्यु जो है कि हो चुका है, ठीक है। तो इनकी मृत्यु हो गई है। तो जानते हैं इनके बारे में। तो इनका जो एक खास बात क्या है, ये 65 साल के थे, ठीक है, ये 65 वर्ष के थे। और इनका कार्य क्षेत्र जो कि अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र इनका जो है कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो था इनका, ये हिंदी के प्राध्यापक थे। और इनकी ख्याति की अगर हम बात करें तो इनकी ख्याति जो है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और फणीश्वर नाथ रेणु जो, ठीक है, इनका जो है इन पे क्या किया कि इन्होंने रचनावलियाँ जो है कि तैयार की थी, इसलिए इनको जो है कि प्रसिद्धि मिली थी। और ये हिंदू के जो है कि प्रख्यात जो है कि साहित्यकार माने जाते हैं। तो हमारा वीडियो यही सब कंप्लीट होता है। फिर हम मिलते हैं नए किसी करंट अफेयर के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है कि Yeah.